आज हम लोग करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का सिलेबस का डिस्कस। यहाँ पर हम लोग जो है यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसका डिस्कस करेंगे। ये जो आपका जो है पॉलिटिकल साइंस है और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो है कि जो भी है उसका जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। यूजीसी नेट का जो है कि यहाँ पर सिलेबस का जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला इकाई में है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत हम लोग क्या क्या पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांत में अवधारणा में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, व्यक्ति, नागरिकता, ये सारा हम लोग पढ़ना है। इसके साथ राजनीतिक परंपरा, उदारवाद, अनुवादवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकवाद, ये सब जो है कि हम लोग जो है कि पढ़ना है। किसमें पढ़ना है तो हम लोग को जो है कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद राजनीतिक विचारक का पढ़ना है। सेकंड इकाई में जो हम लोग क्या पढ़ना है, सेकंड इकाई में यदि देखा जाए तो हम लोग को जो है कि राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ना है। तो राजनीतिक विचारक में क्या क्या पढ़ना है, देखिए राजनीतिक विचारक में जो है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो किसके किसके बारे में जो पढ़ना है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, है ना। तो राजनीतिक देखिए सेकंड में जो है सेकंड इकाई में जो हम लोग राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ना है। हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कंफ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगेल्स, मेरी, है ना, इसकी मेरी फ्लोफस्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, है ना, ग्रासमिस, हैने अरेंट, फ्रांच, मायो, जैडान, रॉस, सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद ये इसके होने के बाद जो इकाई 3 में जो है भारतीय विचारक है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। भारतीय विचारक, राजनीतिक विचारक जो है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इकाई 3 में। तो इकाई 3 में क्या पढ़ना है, धर्मशास्त्र, कौटिल्य, आगान, असूत, बर्नी, कबीर, पंडिता रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, मतलब गांधी जी के बारे में पढ़ना है। अरविंदो के बारे में पढ़ना है, श्री अरविंदो के बारे में, पेरियार, E.V. रामास्वामी के बारे में, मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ना है, M.N. रॉय के बारे में पढ़ना है, V.D. सावरकर के बारे में पढ़ना है, सावरकर जी के बारे में पढ़ना है, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना है, नेहरू जी के बारे में पढ़ना है, J.L. नेहरू के बारे में पढ़ना है, राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ना है, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है, दीनदयाल के बारे में पढ़ना है, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना है। मतलब थर्ड इकाई में भारतीय विचारक के बारे में पढ़ना है। थर्ड इकाई पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ना है यहाँ पर हम लोग को जो है संस्थागत, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तुलनात्मक राजनीति का विश्लेषण में जो हम लोग पढ़ना है उसमें पागम में संस्थागत पढ़ना है, राजनीतिक संस्कृति पढ़ना, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पढ़ना है, नव संस्थावाद पढ़ना, तुलनात्मक विधियाँ पढ़ना, उपनिवेश में जो और जो है क्या पढ़ना है, उपनिवेशवाद के रूप और नीतिपर्ण विरोधी संघर्ष और विनोपकरण, इसके से हम लोग पढ़ना। साथ में यूरोप के बारे, गैर यूरोपीय के बारे में, राज्य के सिद्धांत, पूंजीवाद, समाजवाद, समाज के राज्य के प्राकृतिकवाद, विवाद, उत्तर औपनिवेशवाद, राज्य कल्याणकारी राज्य, ये सब हम लोग को जो है कि पढ़ना है। इसमें जो है थोड़ा और पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, राज्य वैश्वीकरण, राष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ना, राजनीतिक प्रशासन प्रणाली पढ़ना, लोकतांत्रिक, निर्वाचक, उदारवाद, बहुमत आधारित, सहभागी, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, प्रत्यक्षवाद, अधिक्रांतिक, सब जो है तानाशाही के बारे में पढ़ना, सर्वाधिकता, फांसीवाद, सब पढ़ना, संविधान और संविधानवाद, संविधान के रूप, विधि और शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवाद, संविधान, आपातकालीन शक्तियाँ और संविधानवाद के संकट, ये भी पढ़ना है। यहाँ पढ़ने के बाद भी हम लोग का जो समाप्त नहीं होगा, इसके आगे पढ़ना है लोकतंत्रीकरण का समीकरण, विकास में अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था, सिद्धांत, विकास, लोकतंत्र, शक्ति की संरचना, शासक वर्ग, शक्ति संपन्न, अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक, अभिजनवाद पढ़ना, ये चीज़ को हम लोग पढ़ना है। इसके बाद देखिए ये तो आपका इकाई जो है कि कितना चल रहा था, इकाई 4 में सब पढ़ना है। उसके बाद जो है कि इसके बाद भी जो है समाप्त नहीं होगा। इसके बाद भी आपको क्या पढ़ना है, आपको निर्वाचन पद्धतियाँ पढ़ना है, राजनीतिक दल पढ़ना है, दलीय प्रणाली पढ़ना है, हित समूह पढ़ना है, सामाजिक आंदोलन पढ़ना है, नव सामाजिक विज्ञान सामाजिक पढ़ना है, नव सामाजिक आंदोलन पढ़ना है, गैर सरकारी संगठन पढ़ना है, NGO जिसको कहा जाता है, और नागरिक समाज पढ़ना है। ये चीज़ भी जो है कंप्लीट करना है। इसके बाद जो है कि इकाई 5 आ जाता है। इकाई 5 में क्या क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, आदर्शवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद, यथार्थवाद, रचनात्मकवाद, मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव अर्थार्थवाद, सामाजिक रचनावाद,
आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकता। इसके साथ अवधारणा राज्य की प्रणाली, गैर राज्यकर्ता शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, परंपरागत और गैर परंपरागत, संघर्ष और शांति, युद्ध में बदलती हुई प्राकृतिक, ये सब जो है कि टोटल चीज़ जो है कि पढ़ते पढ़ते हम लोग को और पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? संघर्ष, शांति, युद्ध में बदलते हुए प्राकृतिक सामग्री विनाशकारी, हथियार निवारण, संघर्ष विनियोजन, संघर्ष रूपांतरण, संयुक्त राष्ट्र लक्ष्य उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संरचना तथा इसकी कार्यप्रणाली, मूल्यांकन, शांति, विकास दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिणवाद, विश्व व्यापार संगठन WTO, G20 के बारे में, ब्रिक्स पढ़ना है, क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय संघ, अफ्रीकीय संघ, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, सब आसियान सब पढ़ना है। इतना भी पढ़ने के बाद आपका कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो और हम लोग को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण चिंता, मानवाधिकार, प्रवासन, शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति, पहचान, राजनीति की भूमिका, ये सब पढ़ना है। इसके बाद हम लोग इकाई 6 में चल जाएंगे। 6 इकाई में हम भारत की विदेश नीति पढ़ना, भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण, उत्तर औपनिवेशिक काल, विकासात्मक उदीयमान शक्ति, उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का पहचान, ये सब जो है कि आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ और पढ़ना है, ऐसे नहीं नेट निकलता है। भारत की विदेश नीति की निरंतर बदलता सिद्धांत, निर्धारक तत्व, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फ्रांसिस सिंह, भारत की परमाणु नीति, प्रमुख शक्तियाँ, भारत का संबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ यूनियन, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, बहुध्रुवीय दुनिया, और उसके साथ साथ जो है कि साथ भारत का संबंध, यूरोप संघ के साथ भारत के संबंध, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, सब जो है पढ़ लो। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? पड़ोसी देश के साथ भारत का संबंध, सार्क, गुजराल सिद्धांत, लुक ईस्ट वेस्ट, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर कार्य करो, लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर देखो, ये जो है कि हम लोग को जो है कि पढ़ना है, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है। उसके बाद इतना जब हो जाएगा तो हम लोग को फिर जो है क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग को जो है कि और पढ़ना है, और में पढ़ना है क्या है, और पढ़ना है हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। इतना सारा पढ़ने के बाद फिर जो है इकाई 7 में हम लोग आएंगे, इकाई 7 आएंगे। यहाँ पर जो है कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था, भारत का प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन, सरकारी प्रबंधन, सामाजिक चुनौती, समुद्र सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरणीय सुरक्षा, शरणार्थी, जल, सब कुछ, आतंकवाद से लेकर साइबर सुरक्षा तक जो है कि हम लोग यहाँ पर स्टडी करना है। इसके बाद हम लोग क्या अपने भारतीय संविधान का निर्माण, ऑपरेशन विरासत, भारत के निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन, योगदान, संविधान गठन, वैचारिक संवैधानिक बहस, संविधान के दर्शन, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नैतिक सिद्धांत, भारत के संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक अधिकार संरचना और बहस, संविधान में संशोधन, है ना। संशोधन के बाद और देखिए क्या क्या है और है। इसके बाद है हम लोग कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद संरचना, भूमिका, कार्यपद्धति, समितियाँ, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक प्रक्रिया सुधार, राज्य कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का विधानमंडल, भारत का संविधान में केंद्र परक संरचना और उसमें संघीय प्रावधान, अनुकूलन, अंतर्राष्ट्रीय और सरकार विधि, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया, ये सारा जो है कि उन लोग को जो है पढ़ना है। इसके बाद आगे जो है क्या पढ़ना है, स्थानीय शासन व्यवस्था, कार्य पद्धति सुधार, संवैधानिक निकाय, महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय एकता अल्पसंख्यक, ये सब पढ़ना है। ये होने के बाद हम लोग जो है कि फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग क्या पढ़ना है, राज्य अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय राज्य की प्रकृति, योजना, मॉडल, आर्थिक विकास, मानव विकास, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक अनिरंतर पहचान, राजनीति, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक आंदोलन, दलित, जननीति, मतलब क्या नहीं पढ़ना है बताइए, सब पढ़ना। नागरिक समाज के समूह, गैर सामाजिक संगठन और सामाजिक
इतना इतना सारा चीज़ पढ़ना है कि खांसी आ गया। इसके बाद हम लोग को जो है भारतीय राजनीतिक क्षेत्र, भारत के राज्य का पूर्व गठन, राजनीतिक आर्थिक इकाई के रूप में राज्य और उपराज्य के क्षेत्र, क्षेत्रीय भाषा, नए राज्यों की मांग, ये सब जो है कि हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद इतना भी नहीं होगा, इतना के बाद अभी हम लोग को और जो है कि जाना है, और हम लोग और में से अभी जो है कि क्या पढ़ना है, और में से भारत का जेंडर, राजनीतिक समानता, प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे, राजनीतिक दलों के वैचारिक सामाजिक आधार, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय स्तर, चुनावी राजनीति, सहभागिता, चुनावी प्रतिनिधित्व, उभरती प्रकृति, सब जो है। उसके बाद अभी नहीं खत्म होगा तो हम लोग जो है कि 9 इकाई में जो है लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है। लोक प्रशासन का अर्थ विकास, निजी प्रशासन, उपमा प्रणाली, नेतृत्व पद्धति, लोक प्रशासन की अवधारणा, वैज्ञानिक प्रवर्तन सिद्धांत, तर्क विकल्प, नव प्रशासन विकास, तुलनात्मक शासन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, बदलते हुए प्राकृतिक संगठन, विकास नियम, वैज्ञानिक, सब। इतना होने के बाद हम लोग को जो है क्या है, अधिकार सिद्धांत, मानव सिद्धांत, संगठन, नृत्य व विपणन का सिद्धांत, संगठन सिद्धांत, नियम, चैटर, सूचना प्रबंधन, संगठन, और मैरी पॉकर फ्लेट, उद्देशिका और पीटर ड्रेक के बारे में के भी पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग इकाई 10 में आते हैं। इकाई 10 में शासन सुशासन, मतलब भारत का शासन विधि और लोक नीतियाँ पढ़ना है। तो वहाँ पर क्या पढ़ना है, शासन सुशासन, लोकतांत्रिक शासन, भूमिका, नागरिक समाज के व्यक्ति उत्तरदायित्व, नियंत्रण संतुलन, सामाजिक कार्यपालिका, विधायिका नियंत्रण में तथा बजटीय नियम, संसदीय कार्यपालिका, उसके साथ विधायिका कार्यपालिका नियंत्रण, मतलब सब कुछ। और हम लोग जो है ये सारा चीज़ अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सुशासन, सूचना अधिकार और संरक्षण अधिनियम, जेंडर शिकायत प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, विकास की योजना, विकेंद्रीकरण की योजना के बारे में, सतत विकास, ई गवर्नेंस, NITIT का आयोग के बारे में, सामाजिक आर्थिक विकास का, लोक नीतियों के बारे में, ये सब। इसके बाद भी नहीं होगा, इसके बाद भी जो आवास स्वास्थ्य सुरक्षा, MNREGNHINTT, सब लोकसभा नीतियाँ, लोक निर्गहन, मूल्यांकन की उत्तरदायित्व बनाने के परिक्रमाएँ, सब जो है कि पढ़ना है। सब पढ़ने के बाद भी नहीं होगा, है ना। इतना जो है कि हम लोग यहाँ पर जो है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, तब जाकर जो है कि मिलेगा, तब जाकर आप जो है कि क्वालिफाई करने का रहता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग जो है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कि हम लोग आज से करेंगे। तो ये सिर्फ सिलेबस का था, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है कि करेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखिए, सिलेबस को समझिए। नेक्स्ट वीडियो बनेगा आप लोग के लिए।